वेलकम बैक गाइज। ये एक डायग्राम मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटायर क्रिएटिव स्ट्रैटेजी को आपको समझा देगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं मेटा एड्स क्रिएटिव स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स विद सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब यहां पर जो मैंने सिनेरियो मान के रखते हैं, मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और अगर मुझे उसे मेटा एड्स के थ्रू सेल करना है या उसके लिए लीड जनरेट करनी, तो किस टाइप से मेरी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमने मेटा एंड्रोमेडा की बात करी, हमने जेम की बात करी, और जब हम इन सारी चीजों को समझते हैं ना, तो हमें समझ में आया कि मेटा बोलता है कि आपको डिफरेंट पर्सोना के अराउंड जो है वो क्रिएटिव्स क्रिएट करने हैं। जब आप और डिग डीप करेंगे तो आपको समझ में आएगा पर्सोना के साथ साथ आपको अवेयरनेस लेवल के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको एंगल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये सारी चीजें क्या है मैं आपको समझा देता हूं। एक पर्सोना हमने बना लिया कॉलेज स्टूडेंट का, कि कॉलेज स्टूडेंट वालों को मुझे टारगेट करना है। इसी तरीके से कुछ प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको भी हम टारगेट करना चाहते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, उनको भी हम टारगेट करना चाहते हैं। कुछ बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहते हैं। तो ये सारे डिफरेंट पर्सोना है। अकॉर्डिंग टू मेटा, जितने ज्यादा डिफरेंट पर्सोनास को आप टारगेट करने की कोशिश करेंगे मेटा के एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन उतना ही ज्यादा और उतने ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं और मेटा आपके एड्स को रिलेवेंट लोगों तक दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये हमारी जो क्रिएटिव स्ट्रैटेजी मेट्रिक है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर मैंने बात करी एक पर्सोना की। अब यहां पर अगर आप देखें तो सेम ही पर्सोनाज है, मतलब सेम ही टाइप के पर्सोना को हम डिफरेंट अवेयरनेस लेवल पर डिफरेंट एंगल्स के साथ टारगेट करने की कोशिश करेंगे और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या क्रिएटिव आइडिया हो सकता है। अब अनअवेयर एक अवेयरनेस स्टेज होती है, एक हमारी अवेयरनेस स्टेज होती है प्रॉब्लम अवेयर, एक होती है सोल्यूशन अवेयर, एक होती है हमारी प्रोडक्ट अवेयर और एक होते हैं हमारे मोस्ट अवेयर। अनअवेयर जैसे नाम से पता चल रहा है। अब इस अवेयरनेस लेवल पर मान के चलते कोई कॉलेज स्टूडेंट है, विच मींस दैट उसको पता ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग जैसी कोई स्किल या कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इसको हम हाई पेइंग करियर वाले एंगल के बेसिस पे टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अनअवेयर वाली ऑडियंस को डिफरेंट एंगल्स पे टारगेट कर सकते हैं। यहां पर मैंने केवल एक ही एंगल जो है वो लिया हुआ है, बट मल्टीपल एंगल्स डिफरेंट अवेयरनेस लेवल के जो है वो हो सकते हैं। अब अगर आप अनअवेयर को देखेंगे तो एक और एंगल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर प्रूफ स्किल और हाई पेइंग करियर। अब ये बात भी समझ में आ रही है कि अगर कॉलेज स्टूडेंट अनअवेयर वाली स्टेज के ऊपर है तो उसको इन एंगल्स के थ्रू टारगेट किया जा सकता है। उसको एक ऐसी स्किल चाहिए जो फ्यूचर प्रूफ हो, एक हाई पेइंग करियर जो है वो उसको चाहिए होता है। इसके अलावा प्रॉब्लम अवेयर क्या होता है, नोज देयर इज अ प्रॉब्लम, लाइक लिमिटेड करियर ऑप्शंस हैं या लो सैलरी है, तो ऐसे में उसको पता है ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, मुझे अच्छी जो सैलरी है वो नहीं मिलेगी अगर मैं जो अभी सीख रहा हूं या मैं जो कॉलेज की डिग्री कर रहा हूं केवल उससे, तो मुझे ना कुछ और स्किल्स लेने की जरूरत है। तो वो प्रॉब्लम अवेयर तो है कि जो कोर्स वो अभी कर रहा है, जहां से वो पढ़ रहा है, डिग्री कर रहा है, उसमें वो पोटेंशियल नहीं है कि उसको हाई पेइंग करियर जो है वो मिल सके या फ्यूचर प्रूफ जो स्किल्स है वो उसको मिल सके। उसको हम किस टाइप के क्रिएटिव एंगल्स दिखा सकते हैं, अल्टरनेटिव टू कोडिंग्स हम बता सकते हैं, प्रेजेंट इट एज अ वायबल अल्टरनेटिव करियर पाथ दैट्स ग्रोइंग फास्ट। तो ये वाले लोग थोड़े से ज्यादा अवेयर हो गए बिकॉज ये प्रॉब्लम अवेयर है। नेक्स्ट इज सोल्यूशन अवेयर। सोल्यूशन अवेयर कौन है भाई, वो कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी कॉलेज डिग्री कर रहा है बट उसको साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बारे में पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज होते हैं। तो हमें उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हाई पेइंग करियर आपको दे सकते हैं या एक फ्यूचर प्रूफ स्किल है या अल्टरनेटिव टू कोडिंग है, उसको पता है, सब कुछ पता है। अब हम उसको बता रहे क्यों भैया, क्यों डिजिटल मार्केटिंग आप करो या क्यों परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो। सो हम थोड़ा सा और उसको एडुकेट करने की कोशिश करके कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एड एंगल भी मेंशन किया, एसईओ, कंटेंट, मेटा एड्स और गूगल एड्स, व्हिच स्किल यू शुड लर्न फर्स्ट। इस हिसाब से हम उसको एजुकेट करके जो एड्स है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें अनअवेयर में, व्हाइल एवरीवन इज चेजिंग एआई, स्मार्ट स्टूडेंट्स आर लर्निंग दिस स्किल, यहाँ पर हम जाकर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को पिच कर सकते हैं ये अनअवेयर वाले स्टूडेंट के लिए। तो जब भी आप पर्सोना क्रिएट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पर्सोना और एंगल पे ही काम करना है, बीच का भी एक लेवल होता है जिसको हम अवेयरनेस लेवल बोलते हैं। तो अब आपके पास तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों के बेसिस पे आप मल्टीपल परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इतने मल्टीपल परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे ना तो कभी भी आपके पास एड आइडियाज की कमी नहीं होगी। और जो मेटा बोलता है आपसे ना कि डाइवर्सिफिकेशन इन एड आइडियाज क्रिएटिव्स लेकर आओ, वो कभी कम नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स कौन से होंगे जो प्रोडक्ट अवेयर होंगे, ये वाले थे सोल्यूशन अवेयर जिनको पता है हाँ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। प्रोडक्ट अवेयर का मतलब क्या होता है कि अच्छा ये इंस्टीट्यूट ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराता है या उम्र दस की डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज जो है वो कराते हैं, विच मींस दैट
प्रोडक्ट अवेयर हैं, उनको हम अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं, अपनी केस स्टडीज बता सकते हैं, अपने प्लेसमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, ऐसी चीजें हम बता सकते हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट से डिफरेंशिएट करें हमें। तो ये सारी चीजें हमारी प्रोडक्ट अवेयर वाली ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब खुद आप सोचो, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अनअवेयर है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, आप केवल उसे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज बताते जा रहे हो, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, या वो इन सक्सेस स्टोरीज से रेजोनेट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसका जो अवेयरनेस लेवल है वो अभी अनअवेयर वाला अवेयरनेस लेवल है। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं हमारे जो मोस्ट अवेयर लोग होंगे। मोस्ट अवेयर क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को बहुत सारे लोग सालों से जो है फॉलो करे, बट आज तक उन्होंने मेरा कोई कोर्स नहीं लिया। तो ऐसा नहीं कि उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, ऐसा नहीं कि उनको मेरे बारे में नहीं पता, ऐसा नहीं कि उनको हमारी वेबसाइट्स के बारे में नहीं पता, ऐसा नहीं कि उनको हमारी सक्सेस स्टोरीज के बारे में नहीं पता है, टेस्टिमोनियल्स के बारे में नहीं पता है, सब कुछ उनको पता है। दीज पीपल आर द मोस्ट अवेयर। इनको हम अर्जेंसी के बेसिस पे कुछ सेल्स वगैरह लाकर, सेल्स कैंपेन्स वगैरह रन करके, कुछ ऑफर्स देकर इन लोगों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात समझ में आ रही? जैसे यहां पर देखो एड कॉपी कैसे लिखी हुई, बैच स्टार्ट्स इन नेक्स्ट 3 days, नेक्स्ट बैच आफ्टर 4 months। तो ये एक अर्जेंसी कर दी, यहां पर हम ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग देखें तो हम लोग सेल्स लेकर आते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे पर सेल्स लेकर आते हैं और रिपब्लिक डे के ऊपर जो है वो सेल्स लेकर आते हैं। साल में 2 ही बार ऐसा होता है जब हम सेल्स जो है वो लेकर आते हैं। जो हमारी अप्रोच है, ये जो हमारा मेथड है, दैट इज बेसिकली फॉर द मोस्ट अवेयर पीपल। किसी रैंडम पर्सन को हम सेल दिखाने की कोशिश करेंगे, उसने कभी हमारे कंटेंट को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, हमारे बारे में जानता ही नहीं है, तो वो तो पहले हमारे बारे में पूरी रिसर्च करेगा, उसी में टाइम लग जाएगा, तब तक सेल्स जो है वो खत्म हो जाएंगी। पर्सोना पे काम करना है। ठीक है, पर्सोना क्या है भाई? कौन कौन से लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ले सकते हैं, किस तरीके से वो अलग है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पेन है मेरे पास, ठीक है, राइटिंग पैड है मेरे पास जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं। क्या इसको एडुकेटर्स नहीं ले सकते? जो यूट्यूबर्स हैं वो भी ले सकते हैं। क्या इसको यूनिवर्सिटी टीचर्स नहीं ले सकते? वो भी ले सकते हैं। तो जब आप यूट्यूबर्स को टारगेट करेंगे तो दूसरे टाइप के बेनिफिट्स वगैरह दिखाने की कोशिश करेंगे, आप ये बताने की कोशिश करेंगे कितना कन्वीनियंट है इसके ऊपर लिखना और किस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। जब आप स्कूल टीचर्स को बेच रहे होंगे या कॉलेज टीचर्स को बेच रहे होंगे, वहां पर आप दूसरे तरीके से जो उनको पिच करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो दूसरे माहौल में जो है दूसरे तरीकों से पढ़ाते हैं, उनके पेन पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। हो सकता है इस चीज की दोनों को ही जरूरत हो, बट दोनों को थोड़े से अलग पर्पसेस के लिए, अलग सिचुएशंस के लिए जरूरत होगी, तो उन चीजों को आपको जो है उनको पिच करने की जरूरत होती है। तो ये डिफरेंट पर्सोनास हो गए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एग्जांपल मैंने समझाने की कोशिश करी आपको। एक बिगिनर को भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो कॉलेज स्टूडेंट है उसको भी सीखने की जरूरत हो सकती है, बिजनेस ओनर को भी सीखने की जरूरत हो सकती है, कोई जॉब स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहता है उसको भी सीखने की जरूरत हो सकती है। तो तीनों के पर्सोनास अलग है। अब 3 पर्सोनास हो गए। 3 पर्सोनास में अगर आप देखो तो 4 अवेयरनेस लेवल हो गए। अगर मैं मोस्ट अवेयर वाले को हटा भी दूं, ठीक है, अनअवेयर, प्रॉब्लम अवेयर, सोल्यूशन अवेयर और प्रोडक्ट अवेयर, तो 4 जो है वो हमारे अवेयरनेस लेवल हो गए, 3 हमारे पर्सोनास हो गए। तो हर पर्सोना के अंदर 4 अवेयरनेस लेवल। तो यहां पर अगर आप देखो तो 12 जो वेरिएशंस है वो यही बन गए। और उसके बाद अगर मैं मान के चलूं कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स भी हम डालेंगे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितने ज्यादा वेरिएशंस है वो बन गए, कितना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रिएटिव्स या मैसेजिंग ऑफ द एड्स जो है वो हो गया। बस यही सीक्रेट है डाइवर्सिफिकेशन का, यही सीक्रेट है एंड्रोमेडा का, यही सीक्रेट है जेम का। ये सारी चीजें कर लेंगे ना तो कभी भी आप आउट ऑफ आइडियाज नहीं होंगे, हमेशा एड्स आपके दिमाग में रहेंगे। अच्छा, इस टाइप के फ्रेमवर्क्स बनाकर काम नहीं करेंगे ना तो प्रोडक्टिविटी आपकी डाउन हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता होगा कि ये जो मैंने ऐड बनाया हुआ है ये किस एंगल को टारगेट कर रहा है, किस अवेयरनेस लेवल को टारगेट कर रहा है और किस पर्सोना को टारगेट कर रहा है, जब आप ऐसे बनाकर चलेंगे तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि 100 एड्स हम बना चुके हैं, नेक्स्ट हमें 100 एड्स जो है और बनाने, 200 एड्स और बनाने, 300 एड्स और बनाने। क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में आप देख रहे हो 2 साल से हम लोग इसी चीज को बोल रहे हैं, क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। तो क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग का मतलब क्या है कि आपको डिफरेंट क्रिएटिव्स बनाने ही पड़ेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट द टेस्टिंग। आपके हर क्रिएटिव अच्छे हैं, आपके हर क्रिएटिव खराब भी हो सकते हैं। यू जस्ट हैव टू कीप पुटिंग न्यू क्रिएटिव्स बिकॉज यू वांटेड टू रीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस। आप एक क्रिएटिव से एक ही तरीके की ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो जो बेसिकली आप टारगेटिंग करते हैं, टारगेटिंग में अलग अलग चीजें आप मेंशन करते थे ना, अब वो सारी चीजें क्रिएटिव्स के थ्रू हो रही, तो मजबूरी है आपकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रिएटिव्स। बिकॉज मेटा कहता है हमको और समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम क्रिएटिव पे क्या लिख रहे हो, क्रिएटिव पे क्या बता रहे हो, क्रिएटिव में किसको टारगेट करने की कोशिश करो, उसके हिसाब से हम जो आपका ऐड है वो दिखाएंगे। तो पूरी अप्रोच ही बदल गई, इसलिए ये सारे नए फ्रेमवर्क्स आ गए। वरना मैं आपको बताता हूँ 8 सालों से हम लोग एड्स रन कर रहे हैं, कभी इतने डिटेल में नहीं जाते थे, क्रिएटिव्स के ऊपर थोड़ा बहुत ऑफर्स वगैरह सोच लेते थे, दैट्स इट, चलाते रहते। विनर क्रिएटिव आ गया, उसी को स्केल करते रहते थे। आज के टाइम में क्या है, विनर क्रिएटिव आ गया, आपने थोड़ा बहुत उसको स्केल किया, उसके बाद आपको एक और विनर क्रिएटिव चाहिए, और विनर क्रिएटिव चाहिए, और विनर क्रिएटिव चाहिए। मतलब एक विनर क्रिएटिव्स के ऊपर आप गेम नहीं बना सकते, आप नहीं खेल सकते।
आपको मल्टीपल विनर क्रिएटिव चाहिए, तब उनकी कंबाइंड जो पोटेंशियल है उसको यूज करके आप अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। इसलिए सारे फ्रेमवर्क जो है वो आज के टाइम में गेम में आ गए, अवेयरनेस लेवल, पर्सोनाज, एंगल, इसलिए सारी चीजें जो है वो गेम में आ गई। चैट जीपीटी है आज आपके पास, एआई है आपके पास, उसके बेसिस पर जो ये सारे वेरिएशंस निकालना है ये थोड़ा सा आसान हो गए। बट आप इस बात को समझिए, फिर भी आपको ना मैनुअली बैठ के कुछ एड्स आपको सोचने पड़ेंगे। मान के चलता हूं कि अगर 50 to 60% एड्स आप एआई के थ्रू जो है वो जनरेट करवा ले रहे हैं, उसके बाद भी 20-30% एड्स आपको जो है खुद से सोचने पड़ेंगे। एआई वीडियोस अगर आप बना रहे हैं या एआई क्रिएटिव्स बना रहे हैं, उसके बाद भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही तो मैं बोल रहा हूं ना। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे आएगा जब बार बार आप एआई के थ्रू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखते हैं ना, एआई भी एक ही टाइप का जो पैटर्न है वो पकड़ लेता है। अगर आप चैट जीपीटी से बहुत सारी पोस्ट को जनरेट करवाते होंगे तो आप इस बात को देखते होंगे एक ही तरीके से वो करेंगे। ये भी मैंने ना चैट जीपीटी से ही जनरेट करवाया। मैंने कुछ पॉइंटर्स जो है वो लिखे हुए थे और उन पॉइंटर्स को जो है मैंने बोल दिया कि इमेज में कन्वर्ट कर दो, उसने कन्वर्ट करके मेरे को दे दिया। मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, तो चैट जीपीटी ने सुंदर सी इमेज जो है वो मेरे को बना कर दे दी। तो इस टाइप से आप बना तो सकते हैं, और फिर भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको नेचुरल चीजों की तरफ भी जाना पड़ेगा। अगर आप एआई मॉडल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, एआई वीडियोस वगैरह यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रियल मॉडल्स की तरफ जाना ही पड़ेगा। वो नेचुरल चीजें आपको लेकर ही आनी पड़ेंगी। उसी को बोलते हैं ना, दैट विल बी द प्रीमियम थिंग इन द फ्यूचर। जब हर कोई एआई से करने लगेगा ना, तो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स की, अच्छे क्रिएटर्स की, अच्छे जो यूजीसी एड्स बनाने वाले रियल लोग हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब भी ऐसा होता है वो चीज हमेशा प्रीमियम में बिकती है। जब डिजिटल मार्केटिंग हर कोई पढ़ाने लगेगा, हर कोई ऑनलाइन पढ़ाने लगेगा, हर कोई फंडामेंटल चीजें बताने लगेगा, तो जो अच्छी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा है उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी। जो ऑफलाइन पढ़ा रहा है उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी और वो प्रीमियम में सेल होगा। आई थिंक सो आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ रहे हैं, आप यूजर के बिहेवियर को समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से काम करता है, मार्केट इसी तरीके से काम करता है। आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।